कुंभ राशि, कुंभ लगन वालों के लिए आज एक ऐसी खबर लाया हूं जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 2 अक्टूबर यानी इस विजयदशमी पर होने वाले बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध आपके भाग्य भाव में प्रवेश करने वाले हैं और बुध आपकी इस महीने तकदीर बदल सकते हैं। जी हां, ये गोचर मात्र 23 दिनों का है, लेकिन इन 23 दिनों में आपकी किस्मत, आपकी तकदीर बदल सकती है। आज हम जानेंगे कि बुध का ये राशि परिवर्तन किस प्रकार से आपके जीवन में, आपके भाग्य में बदलाव ला सकता है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में। सिर्फ और सिर्फ कुंभ राशि, कुंभ लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, आप ये गोचर फल, ये राशि फल अपनी चंद्र राशि यानी कुंभ राशि और लगन राशि कुंभ लगन दोनों से ही चेक करें। और जिनको भी इस समय बुध या मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए ये गोचर विशेष तौर पर प्रभावी रहेगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि यानी विजयदशमी वाले रात्रि को बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बुध आपके पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। पंचमेश और अष्टमेश बुध का दशमेश मंगल के साथ भाग्य भाव में युति योग बनेगा। बुध और मंगल आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। 24 अक्टूबर तक बुध यहीं रहेंगे और इन दोनों के ऊपर राहु और गुरु की दृष्टि भी रहेगी। तो इसीलिए हमने आज का ये टाइटल रखा कि तकदीर बदल जाएगी। कैसे बदलेगी? सबसे पहले आप देखिए, बुध जो है आपके 9th हाउस में, नवम भाव में है। बुध हमारी बुद्धि, वाणी, व्यापार के कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं और उनके साथ कर्म भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी मंगल भी बैठे हैं। तो भाग्य स्थान में मंगल और बुध की ये युति निश्चित तौर पर आपकी तकदीर बदल सकती है। और ये जो परिवर्तन होगा, ये जो तकदीर बदलेगी, ये बदलेगी आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव से। यानी कि इन 23 दिनों के गोचर में कोई बड़ी बात नहीं कि आपका स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर, तबादला, नौकरी में परिवर्तन हो जाए, या फिर आप, और ये जो परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन सिर्फ परिवर्तन नहीं, ये प्रमोशन लेकर के आएगा। तो अगर आप नौकरी में हैं या आप किसी भी प्रकार की, चाहे सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी नौकरी हो, तो उसमें बहुत प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं आपके स्थान परिवर्तन के और स्थान परिवर्तन के साथ साथ प्रमोशन के। क्योंकि पंचमेश और दशमेश बुध का मंगल के साथ, पंचमेश बुध है, दशमेश मंगल है और इन दोनों का भाग्य भाव में युति योग बनेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए आपका विदेश गमन हो सकता है, यानी विदेश यात्रा हो सकती है उच्च शिक्षा के लिए। जो छात्र पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उनका भी स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है, यानी आपका वीजा मिल सकता है विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए। इसके बाद बुध जो है पंचमेश होकर के नवम भाव में आए हैं। पंचमेश जब भी नवम भाव में आते हैं तब संतान की तरक्की और प्रगति में सहायक सिद्ध होते हैं। संतान की तरक्की और प्रगति होगी और घर में खुशियों का माहौल भी बनेगा, यानी संतान यानी पुत्र या पौत्र आदि की खुशियां आपके घर परिवार में उनकी किलकारियां गूंजेंगी। तो संतान की तरफ से भी
कोई ना कोई शुभ समाचार आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके अलावा पंचमेश का भाग्य स्थान में आना ये भी दर्शाता है कि पंचम भाव जो कि शेयर मार्केट का है, सट्टे का है, जुए का है, लॉटरी का है, तो इन क्षेत्रों से आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है। पंचम भाव प्रेम संबंधों का है, तो प्रेम संबंधों से आपको सफलता मिल सकती है। संतान की तरफ से आपका जो है भाग्य, यानी संतान की तरफ से भी आपके भाग्य को सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद बुध अष्टमेश है। अष्टमेश होकर के बुध नवम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव अचानक लाभ करवाता है, चाहे वो लाभ गुप्त धन, पैतृक संपत्ति, बीमा धन आदि से हो, तो आपको अचानक धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। मंगल और बुध इन दोनों की दृष्टि रहेगी आपके पराक्रम भाव पर। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलता रहेगा। इंटरव्यूज में आपको सक्सेस मिलेगी। स्थान परिवर्तन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और प्रॉपर्टी संबंधी कोई ना कोई बड़ा विवाद आपका सुलझने वाला है। इसके अलावा बुध जो है मंगल के ही नक्षत्र में है, चित्रा नक्षत्र में है। और मंगल क्योंकि आपके तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं, तो तृतीय और दशम भाव मिल करके नौकरी में या कारोबार में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों दिखाता है। तभी हमने टाइटल रखा कि इस महीने तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि ये तकदीर बदलने वाली है आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रमोशन के साथ, और ये प्रमोशन परिवर्तन लेकर भी आएगा। इसके अलावा 7 अक्टूबर को बुध राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, स्वाति नक्षत्र में। और राहु आपके इस समय प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु की दृष्टि भी रहेगी बुध और मंगल के ऊपर। प्रथम भाव में राहु बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं, कोई बड़ी ऊंची पदवी आपको दिलाते हैं। यानी ये जो परिवर्तन होगा, ये जो प्रमोशन होगा, ये आपको कोई ना कोई ऊंची पदवी दिलाने वाला है। इसीलिए हमने ये टाइटल रखा कि तकदीर बदलने वाली है, तकदीर बदल जाएगी। 16 अक्टूबर को फिर बुध चले जाएंगे विशाखा नक्षत्र में, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। और बृहस्पति आपके धनेश हैं, लाभेश हैं, और बृहस्पति पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। धन और लाभ के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में, और बुध बृहस्पति के नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। तो जैसे ही 16 अक्टूबर को बुध गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, सबसे पहले तो बड़ी मात्रा में धन लाभ हो सकता है। कोई ना कोई बड़ा धन लाभ आपको अवश्य होगा। चाहे आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में बड़ा धन लाभ होगा, नौकरी में है तो नौकरी में आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा शेयर मार्केट से आपको बड़ा धन लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति या आम प्रॉपर्टी से आपको बड़ा धन लाभ मिल सकता है, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ मिल सकता है। और बृहस्पति पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में बृहस्पति बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। पंचम भाव संतान का है, संतान के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि संतान की तरफ से शुभ फल प्राप्त होंगे। पंचम भाव विद्या का है, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन सबसे बढ़िया रहेगा अगर आप विद्यार्थी हैं। पंचम भाव प्रेम संबंधों का है, प्रेम संबंधों में सफलता। पंचम भाव इसके अलावा मनोरंजन का है, खेल कूद का है, कलात्मक और रचनात्मक क्षेत्र का है। तो इन क्षेत्रों में भी आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। तो कहने का जो अर्थ है वो ये कि मंगल और बुध का आपके भाग्य स्थान में जो गोचर है, ये निश्चित तौर पर भाग्य की वृद्धि करने वाला है और आपकी तकदीर बदलने वाला है। यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि बुध को और ज्यादा, बुध से शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। वैसे भी बुध जो है आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में गोचर करने वाले हैं, तो ऐसे में आप बुध के रत्न को धारण कर सकते हैं। पन्ना यानी कि एमराल्ड आप धारण कर सकते हैं। बुध की शुभता को बढ़ाने के लिए आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। इसके अलावा
आपका क्योंकि कुंभ लगन कुंभ राशि है, तो आपके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष भी आपकी भाग्य की वृद्धि करने वाला है। धन और भाग्य की वृद्धि के लिए आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या फिर कुबेर यंत्र भी धारण कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से जीवन में निश्चित तौर पर खुशहाली आएगी और भाग्य प्रबलता से आपका साथ देगा। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।